मेरे व्यूअर साथियों, मैं आप सभी को अपने एजुकेशन चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं इतिहास के महत्वपूर्ण अध्याय जो कि हड़प्पा सभ्यता, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। जो भी किसी भी प्रकार का एग्जाम जब होता है, उसमें अगर हिस्ट्री से रहता है कोई, तो इससे जरूर क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए आप इसको हर एक पॉइंट को सही ढंग से समझना और जानना जरूरी है। कहां से कौन सा क्वेश्चन बन जाता है, ये बनने के बाद पता चलता है। तो चलिए चलते हैं। जिसमें कि मृद भांड, यानी मृद भांड जो मिट्टी का बर्तन जो बना हुआ रहता है विभिन्न प्रकार का, उसे ही क्या कहते हैं? मृद भांड कहते हैं। तो हड़प्पाई लोग कुम्हार के चाक का उपयोग करने में बड़े कुशल थे। यानी जिसपे कि गोल चक्र की तरह बना हुआ रहता है, उसमें मिट्टी रख के जो बर्तन बनाया जाता है, उसी क्या कहते हैं? चाक कहते हैं। तो उसका उपयोग करने में क्या थे? काफी कुशल थे, यानी कि अच्छा थे। उनके अनेक बर्तनों पर विभिन्न रंगों की चित्रकारी देखने, और उसका जो बर्तन जो अभी जो मिला है, खुदाई में जो अभी प्राप्त होता है, उस पर क्या होता है? विभिन्न प्रकार चित्रकारी देखने को बर्तन पे मिलता है। हड़प्पाई भांडों पर आमतौर से वृत्त या वृक्ष की आकृतियां मिलती है। हड़प्पा भांड होता है जिसमें कि पानी आजकल जो जैसे हम लोग सुराही कहते हैं, उसी प्रकार का रहता था भांड। उसमें जो है चित्रकारी, उस भांडों पर खास तौर से वृत्त यानी गोल गोल जैसा चित्र बना हुआ रहता था, या फिर वृक्ष की आकृति भी देखने को मिलता है। और कुछ ठिकरों पर मनुष्य की भी आकृतियां दिखाई देती है, और कुछ ठिकानों पर मनुष्य का भी चित्रकारी देखने को मिलता है। मोहरे या सीले, यानी कि मोहरे या सीले हम किसी प्रकार, आजकल जो हम सब भी हर एक संस्था हो या फिर कोई भी अपना अपना मुहर जिस प्रकार बना कर रखता है ना। तो उसी प्रकार उस समय मुहर चलता था किसी चीज पे सील करने के लिए। हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां हैं, और उस हड़प्पा संस्कृति का जो कलाकृति जो होता है, उसमें सर्वोत्तम कलाकृति माना जाता है मोहरे या सीले को, है ना। ठीक, उसकी मोहरे अब तक लगभग 2000 सीले प्राप्त हुई, यानी कि वो जो मुहर जो प्राप्त हुआ लगभग 2000 प्रकार का प्राप्त हुआ अब तक। इनमें से अधिकांश सीलों पर लघु लेखों के साथ साथ लघु लेख यानी छोटा छोटा उसपे लेख लिखा हुआ रहता था, और उसके बाद भी उसपे एक सिंगी यानी एक सिंग वाला जानवर, जैसे भैंस, बाघ, एक सिंगी वाला जानवर के साथ साथ भैंस, बाघ, बकरी और हाथी की आकृतियां उकेरी हुई है। यानी मोहरे में खास तौर पर एक सिंगी जानवर, और जैसे गेंडा हो गया, उसके बाद भैंस, बाघ, बकरी, हाथी, इस सब का भी आकृति उकेरा गया है मोहरे पर। प्रतिमाएं यानी कि मूर्ति, आजकल जैसे हम लोग भगवान का पूजा करते हैं तो मूर्ति होता है, जैसे गणेश जी, बजरंगबली, या फिर महादेव, या फिर दुर्गा माता, उसी प्रकार जो है प्रतिमाएं। हड़प्पाई शिल्पी धातु की खूबसूरत मूर्तियां बनाते थे। तो जो धातु होता है ना, धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, कांसा, उस प्रकार के जो धातु जो बहुत खूबसूरत, तो मतलब मूर्ति बनाता था उस समय हड़प्पाई लोग। कांसे की नर्तकी, यानी कांसा जो धातु होता है उसकी नर्तकी जो है उनकी मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ। और कांसे की यानी मूर्ति कला में भी कांसे का जो होता था ना मूर्ति, वो सर्वश्रेष्ठ मतलब कि उस समय जो बना हुआ प्राप्त हुआ है। पूरी मूर्ति गले में पड़े हार के अलावा, और पूरी मूर्ति जो है गले में हार जो हम सब जैसे कि पहनते हैं ना, उसके अलावा एकदम नग्न है। वो जो मूर्ति जो मिला है ना, हार के अलावा उसके शरीर पर कुछ भी नहीं था, है ना। इस प्रकार का जो है प्रतिमा प्राप्त हुआ। कुछ हड़प्पाई प्रस्तर प्रतिमाएं मिली है, कुछ हड़प्पाई प्रस्तर प्रतिमाएं भी मिली है। सेलखरी की एक मूर्ति के सेलखरी में जो एक मूर्ति प्राप्त हुआ है, उसके बाएं कंधे यानी एक कंधे पर तथा दाएं हाथ के नीचे अलंकृत वस्त्र है। और सेलखरी में जो मूर्ति जो प्रतिमा जो प्राप्त हुआ है, उसमें जो है वस्त्र को दर्शाया गया है,
और सिर के पीछे उसके बाल, यानी सिर के पीछे उसकी बाल का जो क्या छोटी लटें, यानी छोटा जो है बाल की लट बुनी हुई है, यानी वो गुथा हुआ आपस में पट्टिका द्वारा संवारी गई, और वो जो है गुथा हुआ पट्टिका द्वारा संवारी गई, यानी कि उस समय भी जो है सो बाल जो है संवारने की प्रथा रही होगी या फिर वो तरीका रहा होगा। तो आप सबको देखने के लिए धन्यवाद व्यूअर साथियों, और आप लोग कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, इसके लिए पुनः धन्यवाद।